शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम साथियों को, विद्यार्थियों को मेरा सलाम है कि इस मुश्किल वक्त में एक ऐसा वक्त जिस समय जो शिक्षा के अलग अलग पक्ष हैं उन पर एक साथ हमला है, ऐसे समय में आप लोगों का संघर्ष करने का जज्बा, आप लोगों का यह तय करना कि आप कॉलेज दर कॉलेज जाएंगे और विद्यार्थियों से बात करेंगे, जनसुनवाई करेंगे और उसके आधार पर एक तरह का मोबिलाइजेशन, एक तरह की समझ बनाने की कोशिश करेंगे। ये आज के वक्त में एक सुखद एहसास है और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये बताने के लिए भी शुक्रिया करता हूँ कि ये जैसा कि इससे पहले भी हमेशा हुआ है कि जब भी शिक्षा पर किसी भी तरीके का हमला होता है तो वह शिक्षा के किसी एक पक्ष पर नहीं होता है। आप जब ये इंटरनल असेसमेंट के खिलाफ एक जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये केवल विद्यार्थियों को प्रभावित करने ही चीज़ नहीं है। अगर एक शिक्षक होने के नाते मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो इस समय इंटरनल असेसमेंट एक स्टाफ रूम जोक है। अगर आप इस समय अपने अपने कॉलेजेस के स्टाफ रूम में जाएं तो आप जानते हैं कि जो शिक्षक हैं वो एक तरह की खाना पूर्ति करने में अपने अपने कुर्सियों पर बैठकर लगे हुए हैं और वे भी जानते हैं कि यह एक गंभीर एक्सरसाइज नहीं है। विद्यार्थी भी जानते हैं कि ये गंभीर एक्सरसाइज नहीं है, प्रशासन भी जानता है कि ये गंभीर एक्सरसाइज नहीं है और इस महीने में ऐसा लगता है जैसे कि एक प्रहसन में सब लोग शामिल हैं। एक किस्म का कोई बड़ा चुटकुला चल रहा है जिसमें हम सब पात्र हैं और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हर स्तर पर ये बात कही जाती है कि नहीं हमें मालूम तो है पर फिलहाल आप कीजिए। बड़ी आश्चर्यजनक बात। मसलन अगर आप पिछले सप्ताह दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से भेजे गए उस सर्कुलर को देखें, जो सर्कुलर इस बात की को समझने की कोशिश कर रहा है कि वे विद्यार्थी जिन्हें पिछले सेमेस्टर में, पिछले साल में इंटरनल असेसमेंट में मूल्यांकन जिनका नहीं हो पाया था, मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीमार हो गया था, उसने कॉलेज छोड़ दिया था या किसी अन्य वजह से, उसके बारे में विश्वविद्यालय ने क्या करना है और उसे लेकर बाकायदा एक सर्कुलर गया और वह सर्कुलर एक भयानक चुटकुले जैसा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाहता है कि कॉलेज इस बात को लिख कर दे दे कि इस व्यक्ति के जो नए इंटरनल असेसमेंट दिए जा रहे हैं वे जो तय किए गए मापदंड है उनके हिसाब से दिए जा रहे हैं, जिसमें यह शामिल है कि वह उसने जिस समय इंटरनल असेसमेंट किया गया है उस समय पर्याप्त कक्षाएं की हैं, उन कक्षाओं के भी आप जानते हैं कि नंबर हैं और उसका सीए किया गया है, उसके भी नंबर हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि चूंकि वो पिछले सेमेस्टर का विद्यार्थी था इसलिए इस सेमेस्टर में तो कोई कक्षाएं हो नहीं रही और ये बात कॉलेज प्रशासन को पता है, ये बात विभागों को पता है और ये बात विश्वविद्यालय प्रशासन को भी पता है। उसके बावजूद ये कह रहे कि नहीं आप लिखकर दे दीजिए कि ये कक्षाएं की गई थी। अगर ये कक्षाएं की गई थी तो जाहिर है कि शिक्षक ने क्लासरूम में जाके वे कक्षाएं की होंगी, उसके लिए कोई टाइम टेबल होगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से कोई वर्कलोड हुआ होगा, वह टाइम टेबल कहीं जगह में बनाया गया होगा, उसके लिए कोई कमरा होगा। इनमें से कुछ भी कोई भी कॉलेज करने की स्थिति में नहीं है कि परीक्षाएं जो हैं, और ये अहम बात है, परीक्षाएं उस आलोचनात्मक विवेक से ज्यादा भारी बन गई हैं जिसके लिए दरअसल शिक्षा का पूरा तंत्र खड़ा होता था, उद्देश्य था। हम लोग इस बात की कल्पना के साथ एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनने आए थे कि हमारे विद्यार्थी अलग अलग विविध धाराओं से आते हैं, उनमें से सब लोग बराबर प्रिविलेजेस के नहीं होते, कुछ सरकारी स्कूलों से आते हैं, कुछ हिंदी मीडियम की कोशिश करते थे कि उन विद्यार्थियों को दीक्षित कर सके, सोचने समझने का एक तरीका दे सके। लेकिन जब से ये सेमेस्टर स्ट्रगल शुरू हुआ, सेमेस्टर थोपना शुरू हुआ, उसके बाद FYUP आया, उसके बाद FYUP वापस लिया गया, फिर उसके बाद LOCF आता है, चॉइस बेस्ड सिस्टम आता है और उसके बाद फिर से FYUP आता है।
लगातार लग ऐसे रहा है जैसे हम किसी प्रयोगशाला के गिनी पिग या चूहे। शिक्षकों के साथ भी ऐसा लग रहा है, विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा लग रहा है। व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो हम लोग जब तक 2010, 11, 12 तक भी कर रहे थे, तो जैसे ही नया सिस्टम आता था उसको अध्ययन करने में समय लगाते थे, सोचते थे कि अब अगले 10-5 साल ये चलेगा। अब हमने सोचने समझने की, उस स्ट्रक्चर को समझने की शिक्षकों ने भी कोशिश छोड़ दी। अब वो कहते हैं कि जो बता दिया जाएगा वह पेपर पढ़ा देंगे। स्ट्रक्चर, अगर आप रैंडम किसी टीचर को रोकें और उनसे कहें सर बताइए कि 4th सेमेस्टर का स्ट्रक्चर क्या है, आपको हैरानी होगी कि उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास अब वो उनके टिप्स पे एटलीस्ट नहीं है। उनको गूगल करना पड़ेगा, वो जो स्ट्रक्चर की शीट है उसे देख के बताएंगे और उसके बाद अनुमान लगाएंगे कि उनके कॉलेज में कौन सा जीई पढ़ाया जा रहा है, कौन सा वीएससी पढ़ाया जा रहा है, कौन सा एससीसी पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक तक एलिनेट कर दिए गए हैं उस काम से जो काम दरअसल उनको परिभाषित करता है। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी आंदोलनों को समझा है, स्ट्रक्चर्स को समझा है, वे जानते हैं कि जब एक कामगार, जब कोई किसी भी प्रोफेशन में शामिल व्यक्ति अपने प्रोफेशन से एलिनेट किया जाता है, उसके अंदर ये एलिनेशन बैठता है, तुरंत उसकी महसूस करने की क्षमता और उसकी विद्रोह और या प्रतिरोध करने की क्षमता नष्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप उसको काम से जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं जिस काम के लिए दरअसल आप आए। ये ऐसे है जैसे कि कोई डॉक्टर अपने मेडिसिन के प्रोफेशन से एलिनेट हो जाए, वह मरीज के बारे में सोचना बंद कर दे, वह मेडिकल साइंसेस के बारे में सोचना बंद कर दे। लगभग ऐसी स्थिति हमारे शिक्षकों के साथ की जा रही है नई संरचनाओं में। और इस ऐसे में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एक सबसे अहम स्टेज होती है। प्लीज समझिएगा कि मूल्यांकन एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, मूल्यांकन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। क्योंकि मूल्यांकन में सबसे अहम सवाल यह होता है कि किस चीज का मूल्यांकन, क्या यह व्यक्ति का मूल्यांकन है, क्या यह शिक्षक का मूल्यांकन है, विद्यार्थी का मूल्यांकन है, या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मूल्यांकन है। मैं आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक विद्यार्थी था और बाद में रिसर्चर था, तो हम लोगों को बार बार यह समझाया गया कि मूल्यांकन सदैव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होता है, विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होता, शिक्षक का भी अतिरिक्त तौर पर मूल्यांकन नहीं होता। उस प्रक्रिया का मूल्यांकन है जिसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। इसलिए यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ सातत्य में होता है, कंटिन्यूटी में होता है। यानी कि विद्यार्थी जब स्कूल क्लास में पहुंचता है तो पहले यह समझा जाता है, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहते हैं, कि विद्यार्थी को क्या आता है। उसके बाद एक पूरी की पूरी क्लास या पूरा का पूरा सेमेस्टर पढ़ाया जाता है और उसके बाद जाना चाहता है कि अब विद्यार्थी ने क्या सीखा। इसकी तुलना उस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से की जाती है जो शुरुआत में की गई थी, और इसके बीच में जो कुछ बदलाव आया वो विद्यार्थी ने सीखा है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मूल्यांकन है। लेकिन क्या जो नई स्कीम दी गई है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मूल्यांकन करती है? नहीं करती। अगर आप इन पूरे स्ट्रक्चर्स को देखें तो आपको हैरानी होगी कि ये जो 45% आप लोगों ने शिक्षक के हाथ में दे दिया है कि वह तय करेगा कि विद्यार्थी को इंटरनल असेसमेंट में, टेस्ट में, असाइनमेंट में और उसके बाद सीए में जो अंक दिए जाने हैं या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो अंक दिए जाने हैं वो कैसे दिए जाने हैं, then you will realize that everybody is clueless। हर व्यक्ति केवल भ्रम की स्थिति में, उसे नहीं मालूम कि ऐसे कैसे किया जाना है। और अभी जब इवैल्यूएशन शीट्स भरी जाएंगी स्टाफ रूम में, सब एक दूसरे से पूछेंगे कि इस कॉलम में क्या भरना है, इस कॉलम में कैसे भरना है। और ये हर स्टाफ रूम की सच्चाई, हर स्टाफ रूम की सच्चाई। और स्वाभाविक है कि ऐसे में विद्यार्थियों को भी नहीं पता है। और ध्यान रखिएगा, इवैल्यूएशन अगर एक कंट्रोल मेजर हो जाता है, इवैल्यूएशन अगर एक औजार हो जाता है विद्यार्थी पे नियंत्रण करने का, विद्यार्थी क्या सोचे क्या